नमस्कार। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं कि संस्कारों का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। एक जगह बैठकर कुछ सन्यासी ध्यान कर रहे थे। इतने में एक स्त्री वहां से गुजरी। सभी पहले की तरह ईश्वर की चिंतन करते रहे, परंतु उनमें से एक ने झट से तिरछी नज़र से उसे एक बार देख ही लिया। यह व्यक्ति 3 बच्चों का बाप बनने के बाद साधु हुआ था। एक जगह मैंने 2 बधिया बैल देखे। इतने में वहां से एक गाय जाने लगी। उसे देखते ही एक बैल मस्ती में आ गया और दूसरा शांत रहा। पहले बैल का इस तरह से विचित्र भाव देखकर मैंने उसके बारे में थोड़ी सी खोज की तो मालूम चला कि वो काफ़ी उम्र होने के बाद बधिया हुआ था, जबकि पहला बैल कम उम्र में ही बधिया किया गया था। वो बैल अपने पूर्व संस्कारों को अब भी भूल नहीं सका था। पूर्व संस्कारों का प्रभाव ऐसा ही बलवान होता है। जादू मंत्र और सिद्ध शक्ति के चमत्कार दिखाने वालों के निकट ना जाया करो। वह मन को सत्य के मार्ग से दूर बहका कर ले जाते हैं। सिद्धियां सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में बाधा स्वरूप होती हैं। सिद्धियां जो हैं सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसके मार्ग में बाधा स्वरूप होती हैं। ऐसे लोगों का मन सिद्धियों के जाल में भटक जाता है। इन सिद्धियों की कामना मत करो, इनसे सावधान रहो। जो हीन बुद्धि के होते हैं वही रोग अच्छा करना, मुकदमा जिता देना या फिर पानी पर चलना जैसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वह ईश्वर को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यदि तुम्हें अष्ट सिद्धियों में से किसी एक भी सिद्ध ना रहे तो तुम मुझे नहीं पा सकोगे। किसी व्यक्ति ने 14 वर्ष तक निर्जन में कठिन साधना करने के पश्चात जल पर चल सकने की सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वह बड़ी गर्व के साथ अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी, मुझे पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली है। गुरु ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, 14 साल तपस्या कर आखिर तूने यही सीखा। यह तो ढेले भर का काम है। जो काम तूने 14 साल में सीखा वो काम तो लोग केवट को पैसे देकर भी कर लेते हैं। चंद्र नामक व्यक्ति को एक कुटिका सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक कुटिका ताबीज धारण कर अदृश्य होकर इच्छानुसार संचार कर सकता था। दुर्गम स्थानों में प्रवेश कर सकता था। पहले पहल वह भक्त था और निष्ठा से साधना भी किया करता था, पर बाद में जब उसे सिद्धि प्राप्त हो गई तो वह उसकी सहायता से अपने हीन कामना वासनाओं को तृप्त करने में लग गया। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, बट वो ना माना। यह अदृश्य रूप में किसी धनी व्यक्ति के घर में आना जाना करने लगा और वहाँ एक युवती पर उसका आसक्त होकर फंस गया। इससे उसकी वो सिद्धि भी चली गई और उसका पतन भी हो गया। कभी कभी सिद्धियों का परिणाम जो है बड़ा भयानक हो जाता है। एक सिद्ध पुरुष समुद्र के किनारे बैठा था। इतने में भारी तूफान आ रहा और तूफान के कारण उसे तकलीफ होने लगी। तब उसने कहा, तूफान रुक जाए, और तूफान उसी वक्त रुक गया। उस समय समुद्र पर पाल ताने एक जहाज जा रहा था। आंधी की अचानक रुक जाने से जहाज डूब गया और उसमें बैठे सभी लोग डूबकर मर गए।
इस पाप के कारण उसकी सिद्धि भी चली गई और उसे नरक भी भोगना पड़ा। जब मैं पंचवटी में साधना किया करता था, तब उस समय गिरजा नामक एक व्यक्ति वहाँ आया। उसे योग सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन रात को मुझे अपने कमरे की ओर जाना था। रास्ते में बहुत अंधेरा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके बगल से एक तेज रोशनी निकलकर सारा मार्ग आलोकित हो गया। मेरे कहने के बाद से वे उस सिद्ध का प्रयोग छोड़ दिया और भगवत प्राप्ति की ओर मन लगाया। उसकी वो शक्ति धीरे धीरे चली गई और उसका मन भगवत की तरफ लगने लगा। श्री रामकृष्ण के एक युवक को एक बार दूसरों के मन में विचार समझने की क्षमता प्राप्त हो गई। अत्यंत आनंदित होकर उसने यह बात श्री रामकृष्ण जी को बताई, तो उन्होंने उसकी आलोचना करते हुए कहा, छी छी, उसकी ओर ध्यान देकर वृथा शक्ति मत कर। एक बार रामकृष्ण जी के एक शिष्य ने कहा, ध्यान करते वक्त मुझे दूर की घटनाएं, वहाँ के लोगों की क्रियाकलाप आदि दिखाई देते हैं। बाद में जांच करने पर वे दर्शन सही निकलते हैं। श्री रामकृष्ण यह सुनते ही बोले, अभी कुछ दिन ध्यान मत कर। ये सब बातें ईश्वर प्राप्ति की मार्ग में बाधा हैं। एक कसाई दूर एक गाय को एक कसाई खाने में ले जा रहा था। बीच रास्ते में गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कसाई ने उसे इतना पीटा पर वो टस से मस ना हुई। बड़ी मुसीबत थी। आखिर कसाई थकावट के मारे तंग आ गया। तब गाय को पेड़ से बांधकर गांव में एक अतिथिशाला में जा पहुंचा। वहां भरपेट भोजन करने के बाद उसे ताकत आई। तब आसानी से गाय को कसाई खाने में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। वो हत्या के पाप का बहुत सारा अंश उस अतिथिशाला के अन्न दान करने वाले मालिक को लगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कसाई गाय को ले जा सकने में असमर्थ था। इसलिए भोजन या अन्य वस्तु का दान देते समय ये विचार करना चाहिए कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहीं दुर्जन या पापी तो नहीं, कहीं वो उस दान का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। साधारणतया ऐसा नियम है कि जिसने पूर्व जन्म में बहुत दान धर्म किया है वो इस जन्म में धनवान पैदा होते हैं। परंतु आखिर ये जगत माया ही है। इस माया के राज में इतने विधर्यक व्यक्तिक्रम होते रहते हैं कि ये सब कौन समझ सकता है।